हेलो गाइस, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड एंजॉय द स्टोरी। मैं हमेशा मानता था कि डेथ एक एंडिंग होती है, लेकिन उस दिन मुझे पता चला कुछ डेथ्स कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन है, मेरे दादाजी के मरने वाला दिन। मेरे दादाजी एक छोटी सी गांव की पुरानी हवेली में रहते थे। उनके साथ मेरा बचपन गुजर गया। वो हमेशा कहते थे, बेटा, रात को 3 बजे घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। मैं हंसता था, मुझे लगता था वो बस पुरानी सोच के इंसान हैं। पर एक दिन दादाजी बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा उनके पास बस कुछ दिन बचे हैं। मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने मुझे देखा और बस इतना कहा, आज रात घर से बाहर मत जाना, कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो जवाब मत देना। उनकी आंखों में कुछ था, डर या शायद वार्निंग, मुझे समझ नहीं आया। रात के करीब 2:15 बज रहे थे। दादाजी का सांस अब रुक रुक के आ रहा था। माँ रो रही थी, पापा डॉक्टर को बुला रहे थे। मैं एक कोने में बैठा उन्हें देख रहा था और बस उनके लिप्स हिल रहे थे। दरवाज़ा बंद रखना, कोई अंदर ना आए। फिर उनकी सांस रुक गई। दादाजी चले गए। उसी वक्त हवेली के बाहर से एक अजीब सी घंटी बजने लगी। टिन टिन, जैसे कोई पुराने मंदिर की घंटी बजा रहा हो। मैंने सोचा शायद हवा से बज रही है, पर फिर एक आवाज आई, अमन बेटा, दरवाज़ा खोल, मैं हूं। मैं जम गया। वो आवाज़ मेरे दादाजी की थी। मैंने माँ को बुलाया पर वो बेहोश सी थी। पापा बाहर डॉक्टर के साथ थे। मैं अकेला था। आवाज़ फिर आई, अमन, दरवाज़ा खोल बेटा, ठंड लग रही है। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा। नीचे से किसी के पैर दिख रहे थे, सफ़ेद कपड़े, बेयर फीट, और पैर के पास एक छोटी त्रिशूल पड़ा था। वो दादाजी का था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मुझे दादाजी का चेहरा याद आया, पर कुछ गलत लग रहा था। उनका शरीर तो अंदर पड़ा था, फिर दरवाजे के बाहर कौन था? डोर नॉकिंग, ठक ठक ठक। मैंने आंख बंद करके बोला, दादाजी मैं नहीं खोलूंगा। अचानक नॉकिंग बंद हो गई और एक ठंडी हवा कमरे में घुस गई। लाइट्स एकदम ब्लिंक करने लगी और मिरर पे लिखा हुआ था, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, अब मैं अंदर आ गया हूं। मेरा गला सूख गया। मैं चिल्लाया, माँ, पर कोई जवाब नहीं। फिर मैंने देखा दादाजी का फोटो फ्रेम अपने आप फ्लोर पर गिर गया। फोटो में उनका चेहरा धीरे धीरे ब्लैक हो रहा था। मैंने टॉर्च उठाई और बेड के पास देखा। बेड के नीचे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं चिल्ला पड़ा। टॉर्च नीचे गिर गई। मैंने जोर से खींचकर पैर छुड़ाया और दरवाज़ा खोला, पर सामने कोई नहीं था, बस हवा और एक पुराना हुक्का जिसमें से धुआं निकल रहा था। वो हुक्का दादाजी यूज करते थे, पर उन्होंने उसे छुए हुए 2 दिन हो चुके थे। बैकग्राउंड विस्पर, दरवाज़ा खोलना चाहिए था। मैं सीधा दादाजी के कमरे में गया। उनका डेड बॉडी बेड पर नहीं था, बस चादर और नीचे कुछ मिट्टी लगी हुई, जैसे कोई कब्र खोद के आया हो। मैं बाहर भागा, मम्मी पापा को बुलाया, पर उनके फ़ोन बंद, कोई नहीं मिला। हवेली के सारे लाइट्स बंद हो गए, बस दादाजी का कमरा एकदम रोशन था। मैंने देखा दादाजी रॉकिंग चेयर में बैठे हुए थे। उनका चेहरा आधे अंधेरे में था, आंखें लाल चमक रही थीं, और वो बोल रहे थे, मैं गया नहीं बेटा, सिर्फ देह गया है, रूह अब भी यहीं है, तेरे पास। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने पूरा जोर लगा के हवेली का मेन डोर खोला और भाग गया। पीछे से दादाजी की आवाज़ आई, अगली बार मत भागना, हम फिर मिलेंगे जब घंटी बजे 3 बजे। बॉय, प्रेजेंट टाइम। उस रात के बाद मैं कभी उस हवेली वापस नहीं गया। माँ पापा ने कहा वो सब स्ट्रेस था, हेलुसिनेशन था, पर मुझे पता है वो सच था, क्योंकि हर साल दादाजी के डेथ एनिवर्सरी पे रात के 3 बजे मेरे घर के बाहर वही घंटी बजती है और आवाज़ आती है, अमन, दरवाज़ा खोल, मैं हूँ।